नंबर 1 है कि आंदोलन के नेतृत्व में, यानी जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व हुआ था, तो उसके नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। यानी जब आंदोलन हुआ था तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में, किसके संबंध में, उनके संबंध में, नेतृत्व के संबंध में, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो किसके, तो आंदोलन के नेतृत्व, समझ रहे, क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा तो आपसे लिखने में बहुत आसान हो जाएगा। तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार क्या थे। जब आंदोलन हुआ था, आंदोलन, तो उसके नेतृत्व में जयप्रकाश जो नारायण थे उनका विचार क्या था। अब आंदोलन के नेतृत्व शर्त लिखिए, आप कह रहे कि आंदोलन का जो नेतृत्व था किस शर्त पर वो करते थे, वही शर्त को आपको बताना है। तो आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते थे, यानी जब भी आंदोलन होता था तो एक शर्त था ना। तो आपका क्वेश्चन आया है यहाँ पर कि आंदोलन के नेतृत्व में, यानी किसके, आंदोलन, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार थे, क्या थे, आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर वो करते थे। अब ये क्वेश्चन आपको आएगा तो आपका आंसर क्या लिखेगा, ये आपको पता हो जाना चाहिए कि वो ये जयप्रकाश नारायण जो चैप्टर है उन्हीं से लिया गया, यानी आपको समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर लेसन कौन है आपका, 3 है, क्या नाम है इसका, 3 का, संपूर्ण क्रांति। तो आपको पता हो जाएगा कि संपूर्ण क्रांति जो है ये इनके राइटर जयप्रकाश नारायण है, और जयप्रकाश नारायण के ही आंदोलन के बारे में चर्चा किया जा रहा था। तो संपूर्ण क्रांति का राइटर कौन है, जयप्रकाश नारायण, तो उन्हीं के बारे में एक चर्चा कर रहे हैं, तो आराम से लिखा जाएगा। पहले तो पता होना चाहिए कि ये चैप्टर कौन सा है और ये किस पार्ट से लिया गया, इसका राइटर कौन है। अगर पता चल जाएगा तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं, यानी किसके, आंदोलन के नेतृत्व में, आपको उसके नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगी, यानी कह रहे यहाँ पर कि मैं सबकी सलाह क्या करूंगा, लूंगा, यानी सभी लोग का सलाह लूंगा। पहले नेतृत्व जब होगा तो क्या करेंगे, यानी जितने लोग होंगे सब लोग क्या करेंगे, सलाह देंगे, सबका सलाह हम मानेंगे। पहले तो सलाह लेंगे ना, अब मानना नहीं मानना अलग बात है, पहले तो सलाह सबका सुनेंगे, लेंगे, और सबकी बात सुनूंगा। यानी जब सबके सलाह लेंगे तो सबके बात भी क्या करेंगे, सुनेंगे, और जब सबका बात सुनेंगे तब तो कुछ ना कुछ उसमें निकलेगा, क्या करना है नहीं करना है ना। तो सबका बात सुनेंगे और सबका सलाह भी लेंगे। अब छात्र की बात जितना भी ज्यादा होगा, और जितना समय मेरे पास होगा उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक बात करूंगे यहाँ पर। अब देख रहे कि सबकी बात सुनने के बाद करेंगे, छात्र की बात जितना भी ज्यादा हो, छात्र की आपका जितना यहाँ पर ज्यादा बात होगा, वो जितना समय मेरे पास होगा उनसे बहस करूंगा और समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा। अब हम बात करते हैं, तो छात्र की बात जितना भी ज्यादा हो, जितना भी छात्र के, क्योंकि ये छात्र आंदोलन ही से ही, और उस समय कितने बार जेल जा चुके हैं और इसी नेतृत्व के कारण से। तो पहले समझ लीजिए जो क्वेश्चन है उसका हमको जवाब देना है। तो इसमें करें कि छात्र की बात जितना ज्यादा होगा उतना क्या करेंगे, उतना ही समय देंगे, जितना ज्यादा बात होगा उतना तो समय लगेगा, तो उतना ही अब क्या होगा, समय मेरे पास होगा और उनसे बहस करूंगा। जो भी प्रश्न होगा उस पर क्या करेंगे, बहस करेंगे। अब बहस करने के बाद समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा, और अधिक से अधिक क्या करूंगा, बात करूंगा। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर, तो आपकी बात, यहाँ पर आपकी बात, किनके बात, आपकी बात, तो यहाँ पर आएगा आपकी बात स्वीकार करूंगा। किनकी बात स्वीकार करूंगे, आपकी जो बात है उसको क्या करेंगे, स्वीकार हम करेंगे। इसके बाद स्वीकार करेंगे जन संघर्ष समिति की, लेकिन फैसला मेरा होगा। किनके, आपकी बात स्वीकार करूंगा, यानी अगर सभी छात्रों की बात किया जाए तो सबका बात समझेंगे, समय देंगे, बहस करूंगा, आवश्यकता से अधिक समय देंगे, लेकिन आपकी बात स्वीकार करूंगा जन संघर्ष समिति की, लेकिन फैसला किनका होगा, मेरा। किनका फैसला होगा, मेरा फैसला होगा। इस फैसले को मानना होगा और आपको मानना होगा, और कह रहे कि ये जो फैसला होगा, इसे मेरा जो फैसला रहेगा इसको आपको क्या करना है, मानना पड़ेगा। यानी क्यों मानने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपका तो मान लीजिए कि बहस करने के बाद जितने चीज आपका बात था, सलाह था, सब हमने माने, लेकिन फैसला हम लेंगे और आपको मानना होगा। जयप्रकाश नारायण आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर मानते हैं और कहते हैं कि तब वे इस नेतृत्व का कोई मतलब है। अगर वो मान लीजिए खुद से क्या करते, फैसला करते थे, यानी अपना जो खुद से फैसला बनाते थे, सबका राय ले लेते थे, सबसे समझते थे, सबका बात कहने के बाद जो फैसला होता था, यानी जो अपने नेतृत्व करते थे वो कौन करते थे, खुद से स्वयं करते थे, यानी स्वयं बात होता था, तब कहते थे इसका कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं तो आपस की बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। कहने का मुख्य उद्देश्य है कि जब सब लोग का राय रहेगा कि ऐसा करिए, इस तरह से करिए, उस तरह से करिए, जब सब लोग कहेंगे और सब लोग का जब हम करने लगेंगे तो फिर उससे बहुत बहस हो जाएगा, और पता नहीं कब समय निकल जाएगा और हम किधर बिखर जाएंगे, बात भी बिखर जाएगा, क्या नतीजा निकलेगा किसी को पता
नहीं है, लेकिन अगर हम खुद से स्वयं क्या करेंगे, उस पर जो निर्णय लिया गया हमारा अधिकार, माने हम नेतृत्व करेंगे, समझा रहे ना। यानी इनका कहने का मुख्य उद्देश्य है कि जब हम नेतृत्व करेंगे तो आपका सब चीज बात रहेगा, लेकिन हम स्वयं करेंगे तो गलत नहीं करेंगे। सबका नेतृत्व अगर सब लोग अपना अपना बात रखा है और सब लोग के बात के हम लोग क्या कर रहे हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो काफी समय भी लग जाएगा और बिखर भी सकता है। होने के चांस है कि नहीं है। जैसे आप लोग 5 आदमी हैं और पांचों को अगर बोलेंगे कि अलग अलग ये चीज है, आप बोलेंगे ऐसा करिए, बोले ऐसा करिए, अब सबका हम कहा करेंगे तो बताइए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग समय देना पड़ेगा। आपको ठेस लगेगा, किसी का अगर करते इसको ठेस लगेगा, उसको ठेस लगेगा कि नहीं लगेगा, कि देखिए इनका कहा हुआ मेरा कहा हुआ नहीं रहा है, तो मतभेद भी हो सकता है कि नहीं होगा। और सबका कहा हुआ तो नेतृत्व में होगा नहीं, एक ही आदमी का ना होगा। इसलिए बोलते हैं आप सब लोग राय दीजिए, सब लोग बताइए, सब लोग कहिए, हम विद्यार्थी के लिए नेतृत्व होता है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम जो मेरा काम है, मेरा जो फैसला है वो हम करेंगे, आपको नहीं करना है। आगे समझ नहीं आ रहा है, आ रहा समझ ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो इसमें देखिए जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि जयप्रकाश नारायण अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट थे। यानी अगर बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण अमेरिका में क्या थे, घोर कम्युनिस्ट थे। अब मान लीजिए एगो पार्टी में ऑलरेडी वो थे, घोर कम्युनिस्ट में तो थे ही, वह लेनिन का जमाना था। वह किसका जमाना था, लेनिन, यानी लेनिन का जमाना था। और वो ट्रॉट्स्की का जमाना था, लेनिन का भी जमाना था और किसका था, ट्रॉट्स्की का भी जमाना था। और 1924 में लेनिन के मरने के बाद वे मार्क्सवादी बने। जब से ही 1924 में लेनिन का मृत्यु हो गया, यानी मरने के बाद वो क्या बन गए, मार्क्सवादी बन गए। वे जब भारत लौटे तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे। क्या लौटे, घोर कम्युनिस्ट। क्या, क्योंकि वो अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट ही थे, तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे। लेकिन वे कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं शामिल हुए, वे कांग्रेस में दाखिल हुए। कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं हुए, किसमें हुए, कांग्रेस में। घोर कम्युनिस्ट थे, लेकिन फिर भी जब भारत लौटे तो वहां पर क्या हुए, भारत लौटने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में क्या हुआ, नहीं गए। कहां पर चले गए, वो कांग्रेस में दाखिल हो गए। कांग्रेस में दाखिल होने का मुख्य उद्देश्य ये था कि उस समय किसका सरकार था, कांग्रेस का ही सरकार था। उस समय जो सरकार था ना, तो कांग्रेस का। इनके कहने का मुख्य उद्देश्य पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम समझाएंगे। तो ये किसमें चला गया, आपका कम्युनिस्ट में नहीं चले गए, किसमें चले गए, कांग्रेस पार्टी में जाकर मिल गए। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। क्या था, भारत गुलाम था उस समय। अब उन्होंने लेनिन से जो सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहां के जो कम्युनिस्ट है उनको कदापि वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, चाहे उस लड़ाई के नेतृत्व बुर्जुआ क्लास करता हो या पूंजीपति के हाथ में उसका नेतृत्व हो, किसी भी तरीका से। देखिए ये सीख कर आए थे उस समय, कब उन्होंने लेनिन से सीखा था, क्योंकि लेनिन का मृत्यु हुआ था, कब हुआ था, 1924 में। क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव पूछा जाता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 में। तो लेनिन के जब मरने के बाद मार्क्सवादी बने, तो उस समय भारत जब लौट कर आए थे तो वो कम्युनिस्ट पार्टी से, यानी घोस्ट कम्युनिस्ट क्या थे, वो आपका घोर कम्युनिस्ट पार्टी थे। कहाँ के, अमेरिका के घोर कम्युनिस्ट पार्टी थे। लेकिन जब वापस भारत में आए तो घोर कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं गए, कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं गए क्योंकि वो लेनिन से सीखे थे। क्या सीखे थे कि जब कोई भी देश, अगर मान लीजिए कि जो देश गुलाम है और जो देश उस पर गुलाम किया, यानी जो भी गुलाम किया है, चाहे जो वहां के राजा है, जो राजा है उसी के नेतृत्व में सारा काम होगा। आप उसका विरोध करिएगा तो सफल नहीं होएगा। जैसे आपके यहाँ के मुखिया कोई अगर है, आप कितना हो काम उसमें करिएगा, चाहे कुछ भी करिएगा, जो मुखिया कहेंगे काम वही होगा। आपको पता है कि उसका सरकार है, तो फिर आप कुछ विरोध कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको विरोधी करने से कोई फायदा नहीं है। और ये जयप्रकाश नारायण को पता था कि अगर हम जाते हैं, भारत ऑलरेडी गुलाम है, और गुलाम है और उसमें भी अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार नहीं, सरकार किसका है, कांग्रेस का है, तो कांग्रेस का जिसका सरकार है उसी में तो रहेंगे ना। तब तो मान लीजिए कि मेरा काम होगा, और हम जिस आपका उम्मीद पर, यानी हमारा जो कर्तव्य था और जिसके लिए हम आए हैं वो तो होना चाहिए ना। तो अगर वो पार्टी बदलता तो ये क्या करता, लड़ाई होता, अब उसमें विवाद होता, अब विवाद होता तो बहुत आगे से बातें बढ़ता। लेकिन वो क्या किए, कम्युनिस्ट में नहीं जाने का मुख्य उद्देश्य क्यों था, क्योंकि उस समय देश जब गुलाम था तो उसका सरकार किसका था, कांग्रेस का। यानी कांग्रेस का सरकार उस समय था, तो कांग्रेस का जब सरकार रहेगा तो मान लीजिए दूसरे पार्टी बनाएंगे तो फिर इनका तो काम रुक जाएगा, होगा नहीं। जिस सरकार का पार्टी रहता है सबका काम होता है, लेकिन जिस सरकार का पार्टी रहता है, यानी जिसका सरकार बना है उसी का ना दबदबा रहेगा, जिसका सरकार बना है उसी का दबदबा रहेगा। तो इसलिए वहां पर क्या हुआ कि वो पार्टी में क्या है, नहीं गए, क्योंकि क्या थे, वो तो घोर कम्युनिस्ट पार्टी में थे ही, उनको आना चाहिए, लेकिन नहीं आए। क्योंकि उस समय जब पार्टी बात करते हैं तो किसका था,
कांग्रेस का, यानी कांग्रेस का तो आएगा जब प्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए हैं, तो आपको यहाँ से लगभग लिखने आ जाएगा। अरे सुनिए ना, फिर से बताते हैं, जयप्रकाश नारायण अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट थे, वो लेनिन जमाना के थे, ट्रॉट्स्की का जमाना था, लेनिन का भी जमाना था और ट्रॉट्स्की की जमाना था। 1924 में लेनिन के मरने के बाद मार्क्सवादी बने, जब वो भारत लौटे तो घोर कम्युनिस्ट थे, लेकिन वो उस पार्टी में शामिल नहीं हुए, कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि सरकार किसका था, कांग्रेस पार्टी का था, इसलिए वो क्या करे, उसी में शामिल हो गए। बाकी लिखने की कोई आपको जरूरत नहीं है, वो देश गुलाम था, ये सब चीजें तो आपको पता होगा। अगर नहीं लिखना तो बोलिए क्यों नहीं गए थे, क्योंकि उस समय का पार्टी किसका था, कांग्रेस का था, और जिसका पार्टी रहता है आपको बताइए, देखिए जिसका पार्टी रहता है उसी में रहेगा तो काम होगा। जैसे आपको एग्जांपल बता दें, आपके पंचायत के कोई अगर मान लीजिए मुखिया है, सरपंच है, कुछ भी है, तो आप उसका विरोध नहीं ना कर सकते हैं, वो जब तक सत्ता में है तब तक वही चाहेगा तो काम होगा, और नहीं चाहेगा तो काम होने वाला नहीं है। तो उस समय सरकार किसका था, कांग्रेस का, इसलिए वो घोर कम्युनिस्ट होते हुए भी किसमें शामिल हो गए, कांग्रेस में। आगे समझ में ना, तो आएगा कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए, तो आपको तो पता होगा कि जब क्यों नहीं हुए, काहे नहीं हुए, किस में हुए, तो आपको तो पता होगा कांग्रेस में होते, क्यों उसमें नहीं हुए, तो क्यों नहीं हुए उसमें, क्यों उसमें नहीं हुए थे, उस समय कौन गुलाम था, भारत गुलाम था। अब भारत जब गुलाम था, सरकार किसका था, कांग्रेस का। अगर वो कम्युनिस्ट पार्टी बनाते तो दिक्कत होता है, इनको लड़ना पड़ता के लिए, इसलिए बोले कि जो चल रहा है माई बाप जो भी है उसी में क्या करेंगे, उसी में चले जाइए, बाद में अपना पार्टी बनेगा। इसे भी घोर कम्युनिस्ट थे। तो लगभग आपको लिखने आ जाएगा, बोलिए आएगा कि नहीं, आ जाएगा लिखने। तो हाँ, तब आपको आएगा जयप्रकाश नारायण घोर कम्युनिस्ट होते हुए भी कांग्रेस में क्यों शामिल हुए, लगभग लिखने आप लोग को आ जाएगा। जयप्रकाश नारायण के छात्र, और एक और कि जब जयप्रकाश नारायण छात्र जीवन में और अमेरिका प्रवास के परिचय दे, और अधिक कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। जब जयप्रकाश नारायण छात्र जीवन थे, यानी जब क्या थे, वो छात्र थे, तब वो और अमेरिका प्रवास के नियम में, जब अमेरिका रह रहे थे, अमेरिका जब जा रहे थे, गए आए, तो अमेरिका रहे होंगे ना कुछ दिन तक, तो अमेरिका रहे, और छात्र जीवन यानी जब वो छात्र थे, जैसे हम लोग विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी के समय में, समझ रहे हैं, तो उस समय की अगर बात करते हैं कि छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का क्या करना है, परिचय देना है, और आपको कौन कौन सी उसमें अवधि बताना है, समय अवधि समझ रहे ना, समय बताना है कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है, कब कब किस समय कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित कर रही है। तो पूरी किताब पढ़ने में हमको पूरा पता चल जाता है कि कौन कौन सी बातें प्रभावित कर रही है। तो देखिए उसका आंसर क्या है, जयप्रकाश नारायण छात्र जीवन और अमेरिकी प्रवास का परिचय दें। उसका जो छात्र जीवन है जयप्रकाश नारायण के, और उनका अमेरिका के जो प्रवास था उसके बारे में चर्चा करना, समझा गया ना। देखिए यहाँ पर जयप्रकाश नारायण बताते हैं, क्या बताते हैं कि 1921, यानी जयप्रकाश नारायण बताते हैं कि 1921 ईस्वी की जानकारी जनवरी महीने में, यानी जयप्रकाश नारायण बताते हैं कि 1921 ईस्वी, कौन सी ईस्वी था, 1921 ईस्वी की जनवरी महीने में पटना कॉलेज में वो आईएससी के छात्र थे। यानी उनका आपको समझ में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण बताते हैं कि 1921 में जनवरी, यानी 1921 था कब, जनवरी में, जनवरी महीने था, और पटना कॉलेज में वो क्या थे, आईएएस के छात्र थे। किसका छात्र थे, आईएएस के छात्र थे। उसी समय हुए गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर असहयोग किया। देखिए उसी समय जब वो 1921 में, यानी पटना कॉलेज में जब आईएससी के छात्र थे, आईएससी समझ रहे ना, आईएससी, तो आईएससी के जब छात्र उस समय थे, तो उसी समय वो गांधी जी के असहयोग जो आंदोलन था ना, उसमें क्या किए, आह्वान असहयोग किए। वे अगर बात करते, और असहयोग के करीब 1.5 वर्ष ही मेरा जीवन बीता। कह रहे कि असहयोग आंदोलन चला था ना, आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक क्लास में, तो असहयोग आंदोलन के करीब कितना, 1.5 वर्ष ही मेरा जीवन बीता था। कितना वर्ष बीता था, 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष ही बीता था कि मैं फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेजा गया। अब बात करते हैं कि कितना वर्ष बीता था, करीब 1.5 वर्ष ही बीता था, मेरा जीवन बीता था कितना वर्ष, 1.5 वर्ष बीता था। तो अब कह रहे कि वहां पर मैं फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया गया कि प्रयोगशाला में कुछ करो और सीखो। यानी अगर बात करते तो मुझे कहां भेजा गया था, प्रयोगशाला सीखने के लिए, देखने के लिए, तो किनके पास, फूलदेव सहाय के पास। दे रहे ना पर, फूलदेव सहाय वर्मा के पास क्या किया था, भेज दिया गया कि प्रयोगशाला में कुछ करो और क्या करना है, कुछ सीखना है। अब देखिए मैंने हिंदी विश्वविद्यालय में दाखिला इसलिए नहीं लिया क्योंकि विश्वविद्यालय में सरकारी मदद मिलती थी। अब देखिए मैंने हिंदी विश्वविद्यालय में दाखिला इसलिए नहीं लिया क्योंकि विश्वविद्यालय में सरकारी मदद मिलती थी। किसमें मिलती थी, आपका
सरकारी मदद मिलती थी। यानी अगर विश्वविद्यालय में उनका अगर दाखिला होते हैं तो क्या होता है, हिंदी में सरकारी दाखिला, जितने हिंदी बिहार बोर्ड सब क्या होते हैं, सब में तो लगभग लाभ मिलते हैं सभी बच्चा को, तो सरकारी मदद मिलती थी। और बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास की, कहां से किए, बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास की। बचपन में स्वामी सतदेव के भाषण से प्रभावित होकर अमेरिका गए। किनके, अब आता है कि अमेरिका गए थे तो किनके भाषण से प्रभावित हुए थे, तो बचपन में स्वामी सतदेव के भाषण से प्रभावित होकर कहाँ चले गए थे, अमेरिका गए। अब बात करते हैं कि वो बचपन में जब वो अमेरिका गए थे तो उस समय प्रभावित हुए थे ना, तो किनसे प्रभावित हुए थे, तो स्वामी किनसे, सतदेव। यानी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वो प्रभावित हुए थे किनसे, स्वामी सतदेव के भाषण से वो आपका प्रभावित होते और कहाँ गए थे, अमेरिका गए। ऐसे में कोई धनी घर नहीं था, ऐसे में बात करते तो ऐसे में कोई आपका धनी घर नहीं था, यानी धनी में नहीं था, परंतु मैंने सुना था कि कोई भी अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ सकता है। अब ये इसने बताएं कि अगर ऐसे तो कोई धनी घर के नहीं था, लेकिन फिर भी बताए कि अमेरिका अगर जाइएगा तो कोई भी मजदूरी करके वहां क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे, और इनकी इच्छा क्या था कि आगे हमको पढ़ना है। इसलिए अब देखिए अमेरिका के बागानों में जयप्रकाश ने काम किया। अगर बात करते हैं तो अमेरिका के बागानों में क्या किया, जयप्रकाश ने क्या किया, काम वहां पर किया। कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में, जहां जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में भी काम किया। देखिए कहाँ कहाँ काम किए थे। अब अमेरिका जब गए तो अमेरिका जो बागान था, तो बागान क्या था, उसमें बागान में काम किए थे, बगीचा बागान देखते हैं, बागान में काम किए थे। कारखाना में काम किए तो कारखाना, लोहे के कारखाना में, फिर जानवर जहां मारने का काम होता है वहां जाए काम किए, फिर ये सब काम किए। जब वे यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही तब वे छुट्टियां में काम कर इतना कमा लेते थे कि 2-4 विद्यार्थी सस्ते में खा पी लेते थे एक कोठरी में। कोई अगर बात करते हैं तो वो इतना कमा लेते, जब भी छुट्टी मिलता था ना तो जाके उसमें कुछ काम कर लेते थे और कमा लेते थे, इतना कमा लेते थे कि अपना 2-4 विद्यार्थी सस्ते खा पी आराम से लेते थे, 2-4 विद्यार्थी साथ में खा पी लेते थे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि अब एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रहते थे। जो कोठरी होता था, बरामदा जैसे वाले घर हो गया, तो एक कोठरी छोटा छोटा मिलता था, कई आदमी रहते थे। रविवार की छुट्टी नहीं बल्कि 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटल में बर्तन धोया या वेटर का काम किया। अब देखिए रविवार को करे कि छुट्टी नहीं बल्कि 1 घंटा रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट समझते ना, जहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट में, होटल में क्या किए, बर्तन धोया और वेटर का काम किया। 1 घंटा आपको बर्तन धोएंगे और वेटर का काम करेंगे, काम किया। बराबर 2-3 वर्षों तक 3 लड़के एक ही रजाई में सोकर पढ़े। एक ही रजाई, कितने दिन तक, लगभग 3 वर्षों तक, लगभग कितने, 2 से 3 वर्षों तक। अब एक ही रजाई में 3 लड़के क्या किए, सोकर पढ़े। जब बीए पास कर गए तो स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गए, डिपार्टमेंट के ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे, जैसे ट्यूटोरियल किसी जाके क्लास में जाके अपना क्लास लेने लगे। इस तरह अमेरिका में इनका प्रवास रहा, इतने वो काम किए। तो देखिए जयप्रकाश नारायण की अगर कहानी आता है तो देखिए कितना ही दुखमयी कहानी है, लेकिन फिर भी दुनिया में जितने लोग का दुखमयी कहानी है, वो जितने लोग का दुखमयी कहानी है, समझिए वो जितना बेहतरीन बना है ना, उतना सबसे घटिया उनका जीवन काल हुआ होगा। जितने लोग शेक्सपियर हैं, जितने लोग बेहतरीन बने हैं, अच्छा बने हैं, अगर उनके कहानी पढ़िएगा तो सबसे ज्यादा कहानी किनका खराब होगा, उन्हीं का होगा। क्यों उनका कहानी खराब होगा, क्योंकि वो सबसे लोअर परिवार के थे इसलिए। तो जयप्रकाश नारायण की कैसा प्रवास रहा अमेरिका में, और आपको उनका जो जीवन था, आपको छात्र जीवन कैसा था ये भी बता दीजिएगा, और अमेरिका का प्रवास कैसे परिचय देना है, और कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करी। अच्छा बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक वो आपका क्या था, चादर था, यानी जो कम्बल होता है या जो भी रजाई है, एक में क्या था, 3 विद्यार्थी रहते थे, उसी से पढ़े लोग। और बात करते हैं तो छुट्टी तो रविवार की भी छुट्टी नहीं था, बल्कि रेस्टोरेंट में, जो रेस्टोरेंट था उसमें जाके आपका होटल में बर्तन धोए और वेटर का काम किया, जो भी वेटर काम होता है वेटर का काम किए, और लगभग वो अपना पढ़ाई किए, स्कॉलरशिप मिला, फिर उनको ट्यूटोरियल मिलने लगा, डिपार्टमेंट में क्लास लेने लगे। ये सब चीजें बाद में सुधरा, लेकिन शुरुआत में देखिए वो क्या किए, अपना बचपन में ही अगर उसको मोटिवेट हुआ था तब गए थे। अब कारखाने में काम किए, जो लोहा जहाँ से उठता है काटा जाता है, लोहे के कारखाने में काम किए, कई जगह इसे काम करके तब अपना पढ़ाई किया। तब आप देखिए जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी का नाम जानते हैं ना, जेपी यूनिवर्सिटी, उन्हीं के नाम पर चलता है। तो जितने लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब के नाम सुनते हैं, तो बाबा साहब का नाम सुनते तो क्या है, उनको लोग क्लास में बैठने नहीं देता, पढ़ने में छुआछूत की बीमारी था, दलित परिवार के थे, इसलिए लोग भगा देते थे। आज देखिए संविधान, सब लोग पूजा करते नहीं करते। जितने लोग शेक्सपियर, जितने लोग बड़े बड़े आदमी बने ना, जितने लोग, सबके कहानी का अगर हम बात करते हैं तो लो थे, मिडिल थे,
ठान लिए कुछ करके दिखाना है और वो करके दिखाए, आज उनका नाम चलता है। आ रहा समझ के नहीं आ रहा है?